हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं स्टैम्पेड के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो देखो हम लोग रेडी हो गए हैं स्टैम्पेड जाने के लिए। तो मैंने नॉर्मल से कपड़े पहने हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखो रब्बा और ये है सब्बा और ये है राजी। तो हम लोग चारों तैयार हो गए हैं, बाकी माजी पिताजी बाहर चले गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसा कैसा रहा हमारा पूरा जो भी हम लोग वहाँ घूमे, हम लोगों ने जो भी किया, तो हम आपको बाद में दिखाते हैं। बाय। 45 मिनट्स ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे यहाँ पार्किंग में। तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए पैदल। पैदल यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक थी। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें थोड़ी देर लाइन में वेट करना पड़ा। इसमें अंदर जाते समय चेकिंग होती है हर एक इंसान की, क्योंकि ये एक आउटडोर शो है बहुत बड़ा, जिसमें लाखों में लोग आते हैं। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ से इसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं। अंदर आते ही सबसे पहला जो काम था वो ये था कि सबा रबा के हाथों में बैंड बांधना, ताकि अगर बाई चांस वो खो भी जाएं तो उसमें हमारा नंबर हो तो हमें कांटेक्ट कर सकें और वो हमें वापस मिल जाए। तो यहाँ पे राजेश मुझे बोलने लगे थे कि एक काम करते हैं, माजी और पिताजी के हाथों में भी इन बैंड्स को पहना देते हैं। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा यहाँ पे इंचेस के हिसाब से है, 54 इंचेस तक ही आप इनको पहना सकते हैं। तो वहाँ पे कॉमेडी हो गई थी। सबसे पहले तो धूप बहुत तेज़ थी, तो हमने ढूंढा एक पेड़ जिसमें हम लोग नीचे बैठ सकें। तो हमें यहाँ पे मिले भैया लोग, तो हम वहाँ पे बैठे। थोड़ी देर हमने जो भी नाश्ता वगैरह ले जा रखा था हमने वो खाया, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद हम लोग लग गए। देखो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले डांस करना स्टार्ट किया। पीछे वहाँ सॉन्ग्स चल रहे थे, तो हम लोगों ने तीनों ने हम लोग डांस करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद राजेश और मैं भी तैयार हो गए। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत डांस। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले चलते हैं एग्रीकल्चर जोन में, ताकि हम बच्चों को दिखा सकें यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे, और क्या क्या इस बार यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उन लोगों ने इस बार क्या क्या मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आते ही हमको दिखे हॉर्स, फिर उसके बाद ये काव, ये वाइट काव देखकर तो माय गॉड बच्चे इतने खुश हुए, कहते मम्मा हमने ऐसी काव कभी नहीं देखी। फिर हम आगे पहुँचे तो यहाँ पे बच्चे जो सरसों होते हैं उससे खेल रहे थे। तो बस बच्चों ने मस्टर्ड से खेलना स्टार्ट किया, सारे बच्चे खेल रहे थे। एक ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इसमें इन्होंने नीचे बटरफ्लाई, कॉकरोच और भी एक दो इंसेक्ट्स रखे हुए थे। तो आप उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते थे कि ये कैसा दिख रहा है, लाइक वो बहुत आप जूम करके भी उसको देख सकते थे। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और बच्चों ने भी ये बहुत इन्जॉय किया। इस बार इन्होंने काफ़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई थी बच्चों को इंगेज करने के लिए। तो बच्चे इसमें काफ़ी बिजी थे और सबा और रबा का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था बाहर आने का। बस फिर हम पहुँचे यहाँ पर इसमें टीवी पे एक ये जो दो कार्टून्स बने हुए थे, ये इनको एक्शन कर रहे थे। इनको सेम एज इट इज़ कॉपी करना था, और लास्ट में जब ये कॉपी कर रहे थे उसके बाद इन्होंने इसको एक्सीडेंट का रिवॉर्ड देना था। तो सेम सबा रबा को यहाँ पर बहुत मज़ा आया। जब एक बार होने के बाद कहते हैं दोबारा से मम्मा वहाँ पर चलें, तो मैंने कहा नहीं बेटा बहुत टायर्ड हो गए, अभी और भी चीज़ें बाकी देखना रह गया है। अब आगे इन्होंने डिसाइड किया कि हमको देखना है कि किस तरह से सनफ्लावर की सीड को ग्रो किया जाता है। तो आगे पहुँचे तो ये इनको गाइड करने लगी कि कैसे आपने मिट्टी डालनी है, उसके बाद आपने उसमें बीज डालने हैं। तो बस सबा रबा ने वो स्टेप्स किए और फिर फाइनली अभी आज 3-4 दिन हो चुके हैं, तो उनका जो सनफ्लावर का जो प्लांट है वो ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह का प्लांट बना है। फिर ये पहुँचे वीट एंड बार्ले के स्टॉल में। यहाँ पे भी इन्होंने एक साइड वीट रखा हुआ था और एक साइड बार्ले। तो बच्चों को दिखा रहे थे, बच्चों को पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि वीट कैसा होता है, बार्ले कैसा होता है, कि जो क्रॉप्स होती है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने मशीन रखी हुई थी, तो मशीन में दिखा रहे थे कि किस तरह से पीस के इसमें से आटा निकलता है। बच्चों ने ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से किया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे इनको दिखाई दिए चिकन। तो कहते हैं मामा वाओ, हम लोगों ने तो आज पहली बार चिकन देखे हैं, हमेशा खाया ही है। तो यहाँ पे इन्होंने ब्राउन एंड वाइट दोनों ही चिकन देखे। इनको देखकर बहुत ही मज़ा आया। फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखे और वो उसी दिन पैदा हुए थे, तो उनको देखकर तो मेरा भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत ही क्यूट लग रहे थे। फिर इन्होंने प्ले किया ये गेम और इसमें ये जीते 2 चिकन। आगे गए तो यहाँ पे शीप थी और इन्होंने शीप के बाल निकाल करके उसकी ऊन बनाने का तरीका हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से ऊन को बनाया जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सिर्फ मैंने पढ़ा ही था या फिर ये सब सुना था, लेकिन आज मैंने इसको देखा अपनी आंखों से और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे बहुत बातें की। उन्होंने तरह तरह की जो वहाँ पे मशीनें थी कि कैसे वो उसको पहले साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक मशीन से निकालते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। वो इतना रफ़ होता है तो उसको सॉफ्ट करने
का भी तरीका उन्होंने हमें बताया और बताया कि किस तरह से वो उसमें कलर करते हैं, डाई करते हैं। तो वो तरीका मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देखने में। अब यहाँ पे बच्चों ने देखा कि किस तरह से गाय का मिल्क निकाला जाता है, तो उन्होंने ये चीज़ भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया, उन्हें बहुत मज़ा आया इसमें भी। और मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। एग्रीकल्चर जोन ख़त्म होने के बाद हम बाहर आए तो इनको दिखा ये बड़ा आदमी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें इस बड़े आदमी के साथ वीडियो बनानी है। इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद हम जल्दी आ गए, तो वहाँ पे इनको झूले में बैठना था, तो हमने फटाफट से इनको इस झूले में बिठाया। इस झूले में इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, साथ में मैं भी इनके साथ बीच में बैठ गई थी, क्योंकि अभी ये छोटे हैं तो इनके साथ अभी एक एडल्ट जाना था, तो मैं ही गई थी। बाकी राजेश वीडियो बना रहे थे। अब रवा सबा को खेलना था गेम, तो हमने डिसाइड किया कि ये वाला गेम इनको खिलाते हैं। तो इसमें निकालनी थी इनको फ़िशेस, और फ़िशेस निकालने के बाद इनको मिलना था प्रेजेंट। तो इन्होंने निकाल ली थी अराउंड 6 फ़िशेस, और फिर उसके बाद टाइम आया जब इनको मिलना था प्रेजेंट, तो इन्होंने चूज़ किया ये स्केटिंग। अब हमारी तैयारी थी स्काई राइड में जाने की। तो हमने ये डिसाइड किया था कि मैं बीच में रहूँगी और आगे माँ जी पिताजी रहेंगे और पीछे राजेश रहेंगे। लेकिन माँ जी पिताजी के बैठने के बाद एकदम से बोथ राउंड वाला स्काई राइड आ गई, जिस कारण से मैं नहीं बैठ पाई। और फिर एक दो के बैठने के बाद फिर राजेश बैठे, और फिर राजेश के बाद मैं बैठी। तो इस वजह से मैं सिर्फ राजेश को ही कैप्चर कर पाई और ख़ुद को कैप्चर कर पाई, क्योंकि हमारे आगे 2 स्काई राइड ज़्यादा निकल चुकी थी, जिसमें माजी लोग चले गए थे। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस स्काई राइड में ही आता है, क्योंकि यहाँ ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है क्लियरली। और ये जो स्टैम्पेड का मेला है, इसमें बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पे कई शोज़ होते हैं हॉर्सेस के, और इवन जो बाइक्स के भी शोज़ होते हैं। लेकिन बच्चों के साथ वो वर्थ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इतनी देर बैठ नहीं पाते हैं, इतनी देर देख नहीं पाते हैं, वो बोर होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स खिंचवाई, हम लोगों ने पूरा इंजॉय किया, और उसमें हमें बहुत मज़ा आया। लगा सब आपको मज़ा बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत मज़ा आया। पिताजी आपको कैसा लगा? ऐसा लगा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।